Hello Cancer Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच. कैंसर साइंस. ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स. नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट है यहाँ पर द डेविल कार्ड. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. ओके, सो देखिए कैंसर साइंस आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट ये हफ्ता लेकर आ रहा है. बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, मे बी आपके अराउंड हो सकती हैं या आपके एटमॉस्फेयर में हो सकती हैं, आपके एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो लिटरली कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक पैटर्न को लिए हुए हैं या एक ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड लेकर आ रही हैं जो बेसिकली आपको एक कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं. यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं उनके, बहुत टॉक्सिसिटी आपके अराउंड है. सो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है. बेसिकली यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये दूसरे लोगों की हो सकती है. यहाँ पर बहुत स्नीकी काइंड ऑफ पर्सन है. दूसरे लोग में भी आपकी सक्सेस को जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें जो ग्रोथ आ रही है उसको बहुत ध्यान से ना देख रहे हैं आपके. यहाँ पर कुछ दूसरे लोगों की एनर्जीज हैं जो लिटरली आपकी सक्सेस को देख रही हैं और बहुत स्नीकी काइंड ऑफ पीपल हैं. मे बी बहुत जेलस फील करते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी उनके साथ आपकी रहती है या बहुत ही केओस है, बहुत केओस यहाँ पर लग रहा है. सो दूसरे लोगों की एनर्जी उनकी वजह से, दूसरे लोगों की वजह से ही यहाँ पर आपको एक एंजाइटी इश्यूज आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ ना कुछ यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी है. आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं. बैक ऑफ द माइंड ये चलती रहती हैं. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को आपको ना रिवर्स बैक एनर्जी नहीं देनी है. जो भी ये एनर्जी जहाँ से भी आपको रिसीव हो रही है ना उसको आपको जाने देना होगा. उसको अगर आप वापस से यहाँ पर बेसिकली वही एनर्जी है कि आपको अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर रखनी है. कोई भी टॉक्सिसिटी आपको यहाँ पर इफेक्ट नहीं डालेगी अगर आप ऐसा काम करेंगे. सो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा टॉक्सिसिटी आपकी तरफ आ रही है, थोड़ा सा केओस आपकी तरफ आ रहा है. सो इससे आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को अलग रखना है. ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी यहाँ पर ये आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, तभी आप उसको सक्सेसफुली एंजॉय कर पाएंगे. ठीक है, तो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये आपकी जो सक्सेस है मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में हो सकती है. सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में आप कुछ यहाँ पर नया अचीव कर रहे हैं या उस और आपकी जो ग्रोथ है वो हो रही है और बेसिकली दूसरे लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे. सो अपने आप को उन एनर्जी से थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रखने की ज़रूरत है आपको. ये यहाँ पर बेसिकली कैंसर साइंस आपको बताया जा रहा है. ट्रैवल आ रहा है नेक्स्ट वीक में फॉर श्योर. यहाँ पर वाओ, यहाँ पर हीलिंग बहुत है. यहाँ पर विष्णु का कार्ड निकल के आया है आप लोगों के लिए. सो यस, टेम्परेंस का कार्ड है जो बेसिकली हीलिंग को, बैलेंस को, इमोशनल हीलिंग बेसिकली यहाँ पर बताई जाती है टेम्परेंस कार्ड से. सो यस, यहाँ पर जो गॉड है जिनकी में भी आप हो सकते हो कि विष्णु के भक्त हो सकते हैं आप लोग. सो ये आपको बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी भेज रहे हैं. यहाँ पर बैलेंस आ रहा है. एक आपकी गुड हेल्थ जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है. कॉपरेट करने को बोला जा रहा है कि दूसरे लोगों के साथ आपको कॉपरेट करने की ज़रूरत है. और यस, तभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उनसे वापस से ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यही आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि इन्वॉल्व मत होइए. ओके, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रखिए और सोल्यूशन को फाइंड करने का बेसिकली यहाँ पर मैसेज है आपके लिए. तो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है. सो नेक्स्ट वीक में ऐसी एनर्जी आपके अराउंड आएगी, ऐसी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि आपको सोल्यूशंस दिए जाएंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा जुड़े रहिए क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आपकी तरफ भेजे जाएंगे जो इस
नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्टिव रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी, माय गॉड, यहाँ पर द सन की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की और सूर्य की एनर्जी एक साथ, सन की एनर्जी एक साथ यहाँ पर निकल कर आई है। सो यस, यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट वीक में आपके तरफ जो है हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है, फर्टिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, ट्रुथ मैनिफेस्ट हो रहा है। सो यस, यहाँ पर लोगों का ट्रुथ रिवील भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में ना। जो भी ये टॉक्सिसिटी है या जो भी ये टॉक्सिक पर्सन आपके अराउंड है ना, इनकी कुछ ना कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है, क्योंकि ये सरफेस लेवल पे आ रही है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो सरफेस लेवल पे आ रहा है, और लिटरली ये किन्हीं दूसरे लोगों की एनर्जी है, वो यहाँ पर बेसिकली देखने को मुझे मिल रहा है। जो आपके फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब आपकी बहुत अच्छे से चलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है उसमें। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मिल रहा है आपको। अपनी जॉब के अराउंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है अगले हफ्ते में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर नेम फेम सक्सेस की एनर्जी बेसिकली मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, और अबंडेंस आपकी और आ रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। और यस, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आप, बहुत ही यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सन आप दिखाई दे रहे हैं। सो चीज़ों को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना आपके आपकी एनर्जी है नहीं, वो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है। सो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। द मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यस, नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 1 जो है सन को ही, नंबर 1 जो नंबर मतलब नंबर जो है वो सन रूल करते हैं। सो वही है यहाँ पर कि सक्सेस तो मैनिफेस्ट हो रही है। आप अपने इस क्रिएटिव एनर्जी है जो यहाँ पर निखर कर आ रही है आपकी। आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, बहुत डेस्परेटली उसको क्रिएट करते हैं, और बहुत उसमें अपना 100% देते हैं, अपना 100% उसमें लगाते हैं कि किस तरह से वो अच्छे से अच्छी तरह से ग्रो कर पाए चीज़ें। सो वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक में आपके लिए, वो वर्क कर रही हैं बेसिकली। यहाँ पर सैक्रल चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है आपका, बेसिकली जो क्रिएशन को शो करता है। सो यस, यहाँ पर अगर कोई फीमेल्स हैं और फर्टिलिटी के लिए या कंसीव करने के लिए रेडी हो रही हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मदर फादर बनते हुए ऐसे यहाँ पर लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर कैंसर साइंस, न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स का कार्ड है यहाँ पर। सो यस, आपको थोड़ा आराम करने के लिए बोला जा रहा है। डिटॉक्स कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है आप लोगों के लिए, और आराम से रहिए। ये यहाँ पर मैसेज है, लेट योर फियर्स डिज़ॉल्व, लेट योर फियर्स डिज़ॉल्व। सो यस, जो भी कुछ यहाँ पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी मिल रही है ना दूसरे लोगों से, उन सब चीज़ों को जिनसे आप एक्चुअली डरते थे या डर रहे हैं, वो सब डर जो है यहाँ पर इस हफ्ते में जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि आपको एक्शंस किस तरीके से लेने हैं, क्या आपको अपने रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है। वो बेसिकली यहाँ पर एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर बहुत बैलेंस है। लिटरली आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होंगे इस हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के नीचे ही टेम्परेंस का कार्ड है। सो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है कि हो रही है, और बेसिकली लव रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं आप इस हफ्ते में, ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, सो यस, ये भी कैंसर साइन का ही फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। सो पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, सो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, अपने आप को उस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें। इनसिक्योरिटी बेसिकली एक डिपेंडेंसी से आती है। इनसिक्योरिटी जब भी आती है ना, बेसिकली हम किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड होते हैं। सो वो इंडिपेंडेंसी को लाने की ज़रूरत है। जब वो इंडिपेंडेंसी आपके अंदर आएगी ना, सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। इमोशनली हो आप, यहाँ पर बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि ओवरऑल इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, चीज़ों से डिटैच होना सीखिए। सो ये यहाँ पर आपको बहुत यस आपके लिए बहुत वर्कआउट करेगा ये सब चीज़ें, अगर आप चीज़ों से डिपेंड ना रह के उनसे डिटैच रहेंगे, क्योंकि डिटैच रहेंगे तभी आप चीज़ों की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को समझ पाएंगे, और उनसे डील करने की जो एक बोलते हैं ना कि डील करने की हिम्मत जो होती है वो आपको तभी मिल पाती है। आप थोड़ा सा डिटैच होके सोचिए और डिटैच होके देखने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देकर जाएगी। ओके, यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल, और वाओ, यहाँ पर है लैपिस लजुली, वेरी गुड। सो यहाँ पर लैपिस लजुली का जो स्टोन है वो आपको बता रहा है, क्रिस्टल है, लेट गो ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, लेट गो ऑफ द
एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, रिलीज ऑब्स्टिकल्स दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन। ओके, वही है, जो ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अलाइन विद द एंजल्स एंड अलाउ डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन टू लाइट योर पाथ टू ब्रिंग यू टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो फ्लो एंड अलाउ योर इनर गाइडेंस टू शो यू द वे। लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर यू सीक। सो जो भी आपको आंसर्स चाहिए ना, बेसिकली अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद के अंदर से ही वो आंसर्स देखने को मिलेंगे। आपको वो आंसर्स आपकी इनर वॉइस देगी, बेसिकली वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अपनी इनर गाइडेंस को लेने की कोशिश करें और वो आपको थोड़े से पीसफुल एनवायरनमेंट में मिलेगी। तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा समय दें, अपने लिए ऐसा समय निकालें जिसमें कि आपकी जो इनर वॉइस है जो कहना चाह रही है उसको आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर रही है। यही यहाँ पर बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल, बोलते हैं कि आप ये अफर्म कर सकते हैं, आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ। जैसा कि यहाँ पर भी मैसेज ट्रुथ का ही आया था, तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक में ना आपको बहुत सी सच्चाइयाँ जान पाएंगे आप। ये बेसिकली यहाँ पर मैसेज है। सो सेंसेस बहुत यहाँ पर खुलेंगी अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो। अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, बेसिकली अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो आई फॉलो माई इंट्यूशन, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट, माई एंट्रेज ऑफ एंजल्स ऑर्केस्ट्रेट माई लाइफ। ठीक है, सो एंजल्स जो हैं वो आपकी लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट कर रही हैं, ये आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। आई रिसीव मैसेजेस ऑल द टाइम एंड फॉलो माई इंटरनल गाइडेंस सिस्टम, विजडम इज़ इनिएट विद इन मी, विजडम इज़ इनिएट विद मी, सो विद इन मी। ठीक है, सो ये आपको बोला जा रहा है कि जो भी विजडम, एक्चुअली विजडम, नॉलेज सब आपके पास है, आपको बस उसको जानने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, अपने आप की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, फील करने की ज़रूरत है। जो भी आप फील करते हैं उसको एक्चुअली अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है। ये बेसिकली यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है अगले हफ्ते में। सो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। जो भी स्ट्रेस आपको हो रहा है, जो भी एंजाइटी आपको हो रही है, जो भी नेगेटिव माइंडसेट आपके हैं, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके रहे हैं, उन सबको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे और आपके करियर भी आपका यहाँ पर फ्लरिश कर पाएगा। सो ये यहाँ पर गाइडेंस है कैंसर साइंस आप लोगों के लिए। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं। तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।